हे दिस अंकित राज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेई। अच्छा, आपने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ रखा था? प्रोडक्ट रूल। ओके, तो प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब था कि अगर आपको दो अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शंस के उनके डिफरेंशिएशन, ठीक है, उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, तो अगर उन दोनों का प्रोडक्ट भी मिल गया और उसका डिफरेंशिएशन आपको पूछा गया तो आप बता सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक तरह से कहो तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल ही है कि अगर आपको दो अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन मालूम है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन भी मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो आप उस दोनों के प्रोडक्ट का आप इंटीग्रेशन पता कर लोगे। ओके, ठीक है, एफ एक्स को कांस्टेंट रख के जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस इस बार एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लो और जी एक्स को एज इट इज रख लो। ठीक है, ये था हमारा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, थोड़ा सा उल्टी पलटी करते हैं तो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है? इक्वल्स टू आया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस, प्लस नहीं सॉरी, माइनस माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स। ठीक है, अब क्या करो ना, अब इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स से मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही घटिया डाउट आता है, ठीक है, एक्चुअली डाउट्स घटिया कैसे होगा कि यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं अप्लाई करें? तो इसलिए कि देखो अभी भी इंटीग्रेशन का साइन है ही हमारे इक्वेशन में, तो इसका भी कुछ ना कुछ प्लस सी आएगा ही इसको इंटीग्रेट करने पे। तो एक बार लास्ट में सॉल्व कर पूरा कि जो बचेगा उसी में प्लस सी ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, ओके। तो अब ये क्या है? अगर एफ एक ये फंक्शन है, ओके, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं बोल देता हूं सेकंड फंक्शन। ठीक है, अब इजीली आपको दिख रहा होगा कि ये इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ठीक है, आपको दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा कि x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, नहीं, आपको x इंटू कॉस एक्स दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये इजीली क्या है? इंटीग्रेबल है। ओके, और ये इजीली डिफरेंशिएबल है। अब ये कैसे समझ में आएगा? अभी तो लग रहा होगा इसका भी हमें इंटीग्रेशन मालूम ही है, इसका भी मालूम है, तो क्यों इसको बोल रहा हूं कि ये इजीली इंटीग्रेबल है? तो उसके लिए एक रूल होता है आइलेट। ठीक है, इसमें देखो सबसे इजीली इंटीग्रेबल होता है ई, उसके बाद टी, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ए फॉर अलजेब्रिक, एल फॉर लॉगरिथमिक, आई फॉर इनवर्स। ओके, तो आप जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स इन सब का इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, कंपेयर टू ई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल तो सबसे आसान है, उसका इंटीग्रेशन वही e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से। ओके, e की पावर 2x अगर है तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, ओके, तो आपको ये एक्चुअली g डैश x के फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना, इसमें g डैश x को मैं hx लिख देता हूं। ओके, तो gx क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ hx फिर gx है, पहले हम hx को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और fx को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब बना, यहां पे एक्चुअली हमने क्या किया, hx माना है g डैश x को। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करा है। ठीक है, तो अब दो फंक्शन आपके पास होगा, एक f ऑफ x, एक h ऑफ x। ठीक है, अब उसमें पता कैसे करना है किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है किसको सेकंड? तो आई लेट। ठीक है, ओके, तो आई फर्स्ट
अगर मानो एक इनवर्स है और एक लोगरिथमिक है, तो आई को फर्स्ट मानना है, लोगरिथमिक को सेकंड। अब जैसे x cos x का इंटीग्रेशन आपको करना है, इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, x अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। ओके, ठीक है। तो अब करना क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखना है, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, और सेकंड फंक्शन, जो सेकंड फंक्शन होगा हमारा, उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। फिर माइनस, अब क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। एक्चुअली ये करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे x cos x, ठीक है, वो बाद में एग्जांपल के थ्रू हम बाद में देखेंगे। अभी आप देख लो, अगर एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन हुआ तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन होता है, जो लेफ्ट में होगा, ठीक है। आइलेट में जो लेफ्ट में होगा वो फर्स्ट फंक्शन, जो राइट में वो सेकंड फंक्शन। यहाँ पे ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल होता है, वैसे डिफरेंशिएट तो आप दोनों को कर लोगे इजीली, डिफरेंशिएशन आसान है, इंटीग्रेशन मुश्किल है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा हमेशा आसान होगा, ठीक है ना, सेकंड इजीली इंटीग्रेबल होगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे उसको एज इट इज रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के इंटीग्रेशन से, फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से इंटीग्रेट करना है। ये समझ में आया। और एक रूल आता है फर्स्ट सेकंड मानने का आइलेट से, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। ओके, नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे फॉर्मूला ताकि याद हो जाए ना आपको, ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो ये तीन बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एग्जांपल है, जिससे कि आपको याद हो जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। ln x का इंटीग्रेशन अभी तक आप लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब खुद से आप खुद ही कर लोगे, इसको 1 into ln x कर देना, ठीक है। ln x का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है इसमें, और 1 का इंटीग्रेशन आसान है, ठीक है। आई लेट 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, तो 1 सेकंड फंक्शन हो गया, और l फर्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। चलो 1 सॉल्व करता हूं पहले, इंटीग्रेशन x cos x dx, फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ये सेकंड, और अलजेब्रिक फर्स्ट, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ओके। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस, ठीक है, यहां पे माइनस साइन। अब फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है। अब इन दोनों को फिर से इंटीग्रेट करना है, ओके। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस ऑफ माइनस cos x प्लस cos x, अब एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लगा दो, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x क्या आ गया, x sin x प्लस cos x। तो आपको चेक करना है कि मैंने सही लिखा या नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास तो हथियार है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, क्या मिलेगा, x sin x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, ठीक है, ओके, वेरीफाइड। एप्पल वगैरह लेते हो तो उसमें देखते हो कुछ स्टिकर रहता है, ओके, कुछ सर्टिफाइड या ओके वेरीफाइड, जो भी, तो ये वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड, ठीक है, हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड, ठीक है, ओके। तो अब ln x का इंटीग्रेशन करते हैं, इसको मानो 1 इंटू ln x, और 1 वैसे तो कांस्टेंट है लेकिन इसको अलजेब्रिक मानो, तो अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन।
तो अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, वन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x। अच्छा, इसमें फर्स्ट फंक्शन ऐसे नहीं कि अगर ln x बाद में लिखा हुआ है तो ये सेकंड फंक्शन होगा, नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लो ये फर्स्ट फंक्शन बाद में लिखा होना पहले लिखे होने से फर्स्ट सेकंड नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड होता है आइलेट से, ठीक है ना। 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन, 1 मतलब 1 एक्चुअली सेकंड फंक्शन है, लेकिन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है x, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गई। तो इक्वल्स टू ln x इंटू x माइनस x, ठीक है। चेक करना है, कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ln x का डिफरेंशिएशन, x को एज इट इज रखना है, प्लस ln x का ln x को एज इट इज रख दो और x को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस x का डिफरेंशिएशन ln x ही है, ठीक है। तो ओके, वेरीफाइड, ठीक है, हम एक्चुअली डिफरेंशिएट किए हैं, यहां पे भी डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। x tan इनवर्स x ये निकालो, देखो मुझे tan इनवर्स x का क्या मालूम है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और x का क्या मालूम है, इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ओके। ओके, आइलेट फर्स्ट फंक्शन और एक अलजेब्रिक है तो सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ओके। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे इनटू x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। dx इंटीग्रेट कर लोगे उसे, ये क्या होगा, x स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ कर ले लेते हैं बाहर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे आप क्या कर सकते हो, +1 -1 कर लो, ठीक है, ये लिख सकते हैं उसे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, आंसर आया x स्क्वायर tan इनवर्स x/2 माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन x और उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो tan इनवर्स x को इधर लेके, ओके, ठीक है। 2-3 और अच्छे क्वेश्चन है वो कराता हूं, नोट कर लो। ओके, तो ये तीनों अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगाना होगा, ओके, पहले कुछ काम करना है। इसे इसमें तो दिख रहा है आपको साइन इनवर्स x को क्या मानना है, t मान लो या थीटा मान लो, चलो साइन इनवर्स x को आप मान लो t, यानी x इज इक्वल टू साइन t, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू cos t dt, ठीक है। तो t इंटू dx क्या हो गया, cos t dt अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर t, यानी cos स्क्वायर t की पावर 3/2, यानी cos क्यूब t, ठीक है। तो ये बचा क्या, इंटीग्रेशन t इंटू सेक स्क्वायर t dt। अब लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
तो आई लेट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो हो जाएगा सेकंड, और अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, ठीक है, ओके। तो अब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, sec स्क्वायर t tan t का डिफरेंशिएशन है, यानी sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन जो कि हो गया 1 इनटू इसका इंटीग्रेशन जो कि tan t, ओके। tan t का मैंने आपको इंटीग्रेशन बता रखा है क्या, अगर नहीं आता है तो मैं प्रूफ कर देता हूं। tan t को लिखो sin t बाई cos t, ठीक है, उसके बाद cos t को क्या मान लो v, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी इज इक्वल टू डीवी, तो हो जाएगा माइनस डीवी अपॉन कॉस टी क्या हो गया v, तो यानी माइनस एल एन वी, v क्या हो गया कॉस टी, तो माइनस एल एन कॉस टी या फिर कहो एल एन सेक टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया t इंटू टेन टी माइनस एल एन सेक टी प्लस सी, ओके। अब t क्या है यहां पे, साइन इनवर्स x, tan t क्या है निकाल लो, ठीक है। अगर sin t इक्वल्स टू x है तो tan t क्या हो जाएगा, sin t x है, यानी ये हो गया आपका ये एंगल t है, ठीक है, तो ये x ये 1, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan t क्या हो जाएगा p बाई v x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन सेक टी, ओके। अब माइनस एल एन सेक टी क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको माइनस एल एन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो प्लस लेके पावर माइनस 1 करना होगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस कर देता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे क्या आया था माइनस एल एन कॉस टी, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस ऑफ माइनस एल एन कॉस टी, तो प्लस एल एन कॉस टी, तो कॉस टी आ जाता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, अगला सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको एल एन एक्स को टी मानना है, ओके। अब 5 नंबर सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करना है एल एन एक्स को मान लो टी, या मन करे कि बार बार टी क्यों मान रहा हूं कुछ और मान लो, तो चलो u मान लेते हैं इस बार, तो 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। तो ये क्या आ गया साइन u dx क्या आ गया x du, तो यहाँ पे x क्या हो गया e की पावर u, ओके। और ये सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो साइन u, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो तो e की पावर u को इंटीग्रेट करो e की पावर u ही रहेगा, ओके, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos u इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर u ही रहेगा, ठीक है, ओके। अब क्या करो इसको भी एक बार इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन cos u इनटू e की पावर u du, ये क्या हो जाएगा cos u को एज इट इज रखो, cos u को एज इट इज रखो, ठीक है, e की पावर u को इंटीग्रेट करो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos u को डिफरेंशिएट करो, तो माइनस ऑफ साइन u, तो ये प्लस कर देते हैं, तो साइन u इनटू e की पावर u du,
ठीक है, ओके, वहां पुट कर दो, वहां पुट कर दो ना, फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना। देखो क्या करना है, मैं करके ही बता देता हूं। cos u e की पावर u du था ना, उसके जगह पे हम क्या लिख रहे हैं देखना, उसके जगह पे हम लिख रहे हैं sin u e की पावर u माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, आपको इसी का इंटीग्रेशन चाहिए था ना, उस साइड लेके चले जाओ, ठीक है, इज इक्वल टू साइन u इंटू ई की पावर u माइनस कॉस u e की पावर u अपॉन 2, ठीक है, e की पावर u भी कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर u क्या हो जाएगा x, और साइन u क्या हो जाएगा साइन ऑफ ln x, कॉस u कॉस ऑफ ln x, ठीक है, तो पुट पुट कर लोगे आप, ओके। एक्चुअली 6 नंबर जो है ना, इसमें भी 2 बार इसी तरह से करना है, ठीक है, उसमें क्या होगा, क्या करना पड़ा था इस बार आपको, पुट पुट करना, पुट पुट खेले थे ना आप, उस बार क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन फिर से आपको इंटीग्रेट करोगे, वो निकल जाएगा, रखना आ जाएगा, ओके। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, इजी है, ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कर लोगे घर पे खुद से ना, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, नोट कर लो।